हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 कर चले हम फिदा के प्रश्न उत्तर करेंगे। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? उत्तर, हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर हकीकत फिल्म बनी थी। इस फिल्म में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। ये गीत इसी फिल्म के लिए लिखा गया था। प्रश्न 2, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? उत्तर, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे अनेक सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय जवानों ने बहादुरी एवं बलिदान की अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जांबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। प्रश्न 3, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के बलिदानों से उनके रक्त से धरती लाल हो गई थी, मानो धरती ने किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो, अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से पूरी युद्धभूमि लाल हो गई थी। प्रश्न 4, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? उत्तर, जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभावोत्पादक शैली में होने चाहिए ताकि वो व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और इन गीतों के सुर, लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से ओतप्रोत कर देती है और गीत जीवन भर याद रह जाते हैं। प्रश्न 5, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? उत्तर, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, जो देश की एकता को दर्शा रहा है। देशवासियों का संगठन ही देश को प्रगतिशील, विकासशील तथा समृद्धशाली बनाता है। देशवासियों का परस्पर साथ ही देश की अनेकता में एकता जैसी विशिष्टता को मजबूत बनाता है। प्रश्न 6, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? उत्तर, काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्योछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का ये क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले शत्रुओं को परास्त कर तथा विजयी श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। प्रश्न 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? उत्तर, इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व अर्थात संपूर्ण समर्पण की ओर संकेत करता है। सिर पर कफन बांधकर चलने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह नहीं करता, बल्कि अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए हर सैनिक सदा मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहता है। प्रश्न 8, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आज़मी द्वारा रचित है।
ये गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में कवि ने उन सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है, जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन, बान व शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उत्तर। भाव। इन पंक्तियों का भाव ये है कि हमारे वीर सैनिक देश रक्षा के लिए दिए गए अपने वचन का पालन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। युद्ध में घायल इन सैनिकों को अपने प्राणों की जरा भी परवाह नहीं की। उनकी सांसें भले ही रुकने लगी तथा भयंकर सर्दी के कारण उनकी नब्ज चाहे जमती चली गई, किंतु किसी भी परिस्थिति में उनके इरादे डगमगाए नहीं। भारत माँ की रक्षा के लिए उनके बढ़ते कदम न तो पीछे हटे और न ही रुके। वे अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। प्रश्न 2। खींच दो अपने खूह से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। उत्तर। इन अंशों का भाव है कि सैनिकों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। युद्ध में घायल हो जाने पर जब सैनिकों की सांसें रुकने लगती हैं, अर्थात अंतिम समय आने पर तथा नब्ज के रुक रुक कर चलने पर, कमजोर पड़ जाने पर भी उनके कदम नहीं रुकते, क्योंकि वे भारत माता की रक्षा हेतु आगे बढ़ते रहते हैं और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। प्रश्न 3। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। उत्तर। भाव। इन पंक्तियों का भाव ये है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी को नहीं होना चाहिए। ये धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा पर से कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखना है, अर्थात देश के मान सम्मान व उसकी पवित्रता की रक्षा करना है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।